हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको बताया था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उनमें एक क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन in the lake is beta, prove that the height of the cloud is this। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक लेक बनाएं। क्या है, लेक से h मीटर एबव, h मीटर एबव, ठीक है। If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha, कारण यहां से h मीटर एबव से पॉइंट से जब हम क्लाउड को देखते हैं, कहां किसको देखते हैं, क्लाउड को, तब ये हमारा एंगल बनता है अल्फा। This angle is alpha. This is lake, and the angle of depression of its reflection in the lake। तो जब हम लेक में बनाएंगे, ये लेक में पानी के नीचे, तो क्या एंगल बनता है, बीटा। This angle is beta। क्लियर? करेक्ट, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज इतना। अब क्लाउड का मेजरमेंट कहां से होगा, लेक से। ये टोटल हाइट हमने ले लिया कैपिटल h मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप, नहीं तो बहुत पछताएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। अब जितना लेक के ऊपर हाइट होगी, वही हाइट हमारी क्या होगी, उसकी नीचे होगी क्लाउड की। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई हमारी h मीटर। क्लियर? अब देखें हमको कहां से कहां तक चलना है। हमको अब इस एंगल के लिए यहां से चलना है, तो पूरी हाइट क्या है, यहां से यहां तक h, ये वाला h सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसकी हाइट आ गई h माइनस h मीटर। अब हमको इसकी हाइट चाहिए, तो इसकी हाइट देखिए क्या हो गई हमारी, यहां से यहां तक की हाइट हो गई h प्लस h मीटर। दिस हाइट। डायग्राम आप समझिए, अभी हम रिपीट कर देंगे डायग्राम, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे, लेट द हाइट ऑफ क्लाउड, लेट द हाइट ऑफ क्लाउड बी कैपिटल h मीटर। क्लियर? तो अब हम क्या करें, इन ट्रेनों के नेमिंग कर दें, ए बी सी डी। क्लियर? तो अब हम देखिए, पहले इन और दिस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या ले लिया, x, नो हाँ x। अब इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में आप ध्यान से देखेंगे, एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, tan में। ये हो गया tan अल्फा इक्वल टू स्मॉल h माइनस h अपॉन x
अब सेकंड में चल रहे, यहां से देखिए हमको किसकी वैल्यू सब निकालनी पड़ेगी, कैपिटल एच की, और सिंप्लीफाई करने चलिए अभी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन ट्रायंगल या x की वैल्यू निकाल लें, तो x इक्वल टू यहां से हम फाइंड कर लें, तो x इक्वल टू आ गया h माइनस एक्स अपॉन tan अल्फा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल जो है वो क्या है, BCD, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, BCD के लिए हाइट हमारे पास क्या है, h प्लस h, तो tan बीटा इक्वल टू h प्लस h अपॉन x, तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू h प्लस h अपॉन tan बीटा फ्रॉम 1 फ्रॉम 2। अब यहां से हम सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड, तो ये हम बता रहे थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन x के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल, तो वी कैन रिटन एज h माइनस h अपॉन tan अल्फा इक्वल टू h प्लस h अपॉन tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें तो a हो गया हमारा h tan बीटा माइनस h tan बीटा इक्वल टू कैपिटल H tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। अब आप देखेंगे हमको तो कैपिटल H की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल H को हम इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो गया हमारा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा इक्वल टू, ये क्या है, h tan अल्फा माइनस है, इधर ट्रांसफर कर दिया प्लस h tan बीटा। क्लियर। अब यहां से देखिए h कॉमन है, h हमने कॉमन ले लिया, h दिस इज tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू, इसमें से भी h कॉमन है, तो ये हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा। यहां से हमारी कैपिटल H की वैल्यू आ गई, लेट द हाइट ऑफ क्लाउड बी h मीटर, तो कैपिटल H इक्वल टू ये आ गया h tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा, दिस वैल्यू इज कैपिटल H। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस बी h मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ लाइट हाउस, ये हमने एक लाइट हाउस लिया, इसकी हाइट गिवन है h मीटर, कह रहा है कि पासेस थ्रू द फुट, ये हमने पास करा दिया फुट से इसके। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका बनता है, फर्स्ट बनता है अल्फा और सेकंड यहां से बनता है बीटा।
पूछा क्या है, एक शिप हमारी यहां है, एक शिप हमारी यहां है, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स पूछा। तो लिखते हैं, सबसे पहले डायग्राम समझिए कितना आसान है। ये लाइट हाउस से ऑब्जर्वर देखता है एक शिप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका बनता है अल्फा। यहीं से दूसरी शिप को देखता है तो वो का क्या बनता है, बीटा। और दोनों ही शिप इसके फुट से स्ट्रेट ज्वाइन होंगे, सीधी ज्वाइन होंगे। क्लियर? अब हम देखिए, कुछ भी नहीं करेंगे, इन ट्रायंगल्स के नेम दे दें, ए बी सी डी। यहां से डिस्टेंस बिटवीन शिप्स एंड लाइट हाउस भी एक्स, और ए क्या हो गया हमारा, वाई। तो नेक्स्ट पे स्टार्ट है। अब समझिएगा, हमने एक क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी एक्स प्लस वाई मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस लाइट हाउस एक्स, यहां से यहां तक वाई। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो tan अल्फा, तो ये हो गया हमारा tan अल्फा इक्वल टू एच अपान एक्स। यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये हो गया x tan अल्फा इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई h अपान tan अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, इन ट्रायंगल ADC, tan बीटा इक्वल टू h अपान वाई। y की वैल्यू फाइंड कर लें, तो y tan बीटा इक्वल टू h, तो ये y की वैल्यू आ गई h अपान tan बीटा। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकेंड। अब एडिंग, हमको तो दोनों की प्लस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, कितना दूर है एक दूसरे से, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ऐड कर दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू h अपान tan अल्फा प्लस h अपान tan बीटा। एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम है, tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये हो गया h tan बीटा प्लस h tan अल्फा। अब आप देखेंगे यहां से h कॉमन है, तो h हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये हमारी आ गई डिस्टेंस। क्लियर? तो देखिए हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कब, जब हमको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कैसे क्वेश्चन को पढ़ें और समझें, तो तुरंत सॉल्व हो जाता है। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो माइंड थक जाता है, थकने के बाद बच्चे कहते हैं अब नहीं पढ़ेंगे, बस वो बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं। थकने के बाद जो स्टूडेंट अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता है वही जाकर के लाइफ में सक्सेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance a and b meter
from the base and in the same straight line with its are complementary, prove that the height of the tower is under root AB meter. अब समझिए, if the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance A and B meters from the base, टावर के बेस से पहले, दिस इज टावर, इसके बेस से पहले हमारे पास एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, दिस इज ए मीटर, और इसके बेस से ही फिर एक और पॉइंट है यहां पर, इसके बेस से यहां तक की डिस्टेंस दे रखा है बी मीटर, क्लियर। और क्या बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा है एक एंगल हमारा अल्फा बनता है और दूसरा एंगल बीटा, क्लियर, अल्फा एंड बीटा, देख रहे हैं, ये गिवन हमारे पास ए एंड बी फ्रॉम द आर कंप्लीमेंट्री लिखा है, कंप्लीमेंट्री क्या लिखा है, कंप्लीमेंट्री मीन्स अगर हमने इस एंगल को अल्फा लिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। कंप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, नेमिंग कर दें ए बी सी डी, तो इसकी हाइट को हमने ले लिया h मीटर, अब यहां से हम देखें, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलेंगे जो परपेंडिकुलर से पास में होता है स्ट्रेट लाइन पे, इन ट्रायंगल एडीसी, क्या नाम है, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी tan 90 माइनस अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन ए, क्लियर। नेक्स्ट, अब tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है हमारा cot अल्फा, इक्वल टू h अपॉन ए, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। सेकंड, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन बी, टोटल डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक b है, दिस इक्वेशन इज सेकंड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तब क्या हो जाएगी, देखिए इधर cot अल्फा इंटू tan अल्फा, cot अल्फा की क्या वैल्यू है h अपॉन ए, tan अल्फा की h अपॉन बी, cot अल्फा का फार्मूला होता है 1 अपॉन tan अल्फा इंटू tan अल्फा इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए बी, tan अल्फा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू h स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ गई हमारी
स्क्वायर रूट ए बी। एच की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ए बी। तो ये आ गया हमारा एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ये आ गया हमारा अंडर रूट ए बी मीटर। यही हमारी हाइट शो कर रही है, सो दैट द हाइट ऑफ टावर। देखिए क्लास 10 काफी आपको हार्ड वर्क करना है। आप लोग हमारी वीडियो देखेंगे तो एक एक बहुत ही शार्प तरीके से, इजी तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे श्योर आपको क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब श्योर करें। दैट्स ऑल।